आखिर अमेरिका चाहता क्या है, ये सवाल सबकी जुबान पर है, क्योंकि जिस देश का प्रेसिडेंट खुद को ये बोलता हो कि मैं मेन कैरेक्टर हूं, मैं सबकी लड़ाइयां रुकवाता हूं, सारे युद्ध में सीजफायर की डील साइन मैंने ही की है, वो खुद के देश पर कंट्रोल नहीं पा रहा, खुद की साइन की हुई डील्स पर कंट्रोल नहीं है, उसका ये सवाल है। क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमला किया है। हालांकि खबर अपडेट ये भी है कि ईरान ने फिर से इस हमले का जवाब दे दिया है, लेकिन बात अमेरिका द्वारा किए गए हमले की करते हैं। लगातार दूसरे दिन पूरे 1 घंटे के लिए हमला किया गया अमेरिका ने ईरान पर, और बताया ये गया कि एक कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हुए कथित ड्रोन हमले के बदले में ये जवाब अमेरिका ने दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इस जवाबी कार्रवाई का नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका, ईरान, इजराइल, रशिया, इनके युद्धों के बाद हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि क्या वाकई अब तैयारी करने की जरूरत है एक बड़े स्तर पर युद्ध की। सवाल यह है कि क्या इस तरह के हमले 17 जून को हुए सीज फायर को पूरी तरह खत्म कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, ये हम भी जानते हैं या आप भी जानते हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता, तीनों पर इसका असर सीधा पड़ेगा। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में तनाव कम होगा या टकराव एक और बड़े संघर्ष का रूप लेगा। यानी ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई मानो हम भूल गए हर बात, मगर तेरा वार नहीं भूले, और लगातार वार पर वार हो रहे हैं, लगातार वॉर की तैयारियां हो रही हैं। एक जवाबी कार्रवाई होती है तो दूसरा पलटवार तुरंत कर देता है। ऐसे में 2 देशों के अलावा बाकी देश इस चिंता में हैं कि क्या हमें तैयारी करने की अब जरूरत है। आप क्या कुछ सोचते हैं अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद हुए युद्ध को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर